एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 में फिफ्थ नंबर देखते हैं। देखो, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 days होते हैं, उसका चार्ज फिक्स होता है, फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है 3 दिन के बाद। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैट फॉर 7 days। 7 days उसने एक बुक ली तो उसने ₹27 चार्ज दिया। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और सुशी ने 5 दिन के लिए कितने रुपीस दिए? ₹21 दिए। एंड द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज 3 दिन का जो होता है वो, एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज का चार्ज होता है वो हमें फाइंड करना है। तो फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज वही हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा। साइक सम हमने आगे किया था, फिक्स रेट और प्लस पर 1 किलोमीटर वाला आगे किया था, राइट? वैसा ही सम है ये। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सपोज कर देंगे कि सपोज द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज जो होता है ना, वो कौन सा होता है? फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू ₹X। वो हमने सपोज कर दिया ₹X। फिर उसके बाद 3 दिन हो जाने के बाद एडिशनल चार्ज लगता है, तो एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब एक दिन का चार्ज। ईच एक्स्ट्रा डे, तो जितने दिन बढ़ते जाएंगे एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना होता है? ₹Y सपोज कर दिया। क्या सपोज कर दिया? ₹Y। तो ये X फिक्स्ड चार्ज हो गया है कि 3 दिन, मतलब कोई भी बुक वहाँ से लो तो इतना चार्ज तो देना ही पड़ेगा। 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, इतना देना पड़ेगा। पर अगर उससे ज़्यादा दिन होते तो पर डे कितने रुपीस वो ऐड करेंगे? वो ₹Y है, वो हमें फाइंड करना है, राइट? तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि चार्ज फॉर 7 days इज इक्वल टू ₹27। उसने 7 दिन एक बुक ली थी तो उसका चार्ज कितना हुआ? 27 हुआ। तो ये चार्ज कैसे काउंट होगा? तो एक तो देयरफॉर फिक्स चार्ज क्या होता है उसका? फिक्स चार्ज X 3 दिन का होता है, राइट? प्लस 3 दिन का फिक्स चार्ज हुआ तो बाकी दिन कितने रहे? 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज X रुपीस हो गया, तो बाकी दिन कितने रहे? तो 7 - 3 4 days रहे। तो वो 4 days में जो एक्स्ट्रा डे होता है उसका एक दिन का चार्ज कितना होता है? Y रुपीस। तो 4 दिन का कितना होगा? 4Y। कितना होगा? 4Y इज इक्वल टू 27। ये इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर सोचोगे तो बहुत इजी है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये 4 कहाँ से आया? तो एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू 7 - 3 इज इक्वल टू 4। 7 - 3 इज इक्वल टू 4। ये एक्स्ट्रा डेज ऐसे आया कि एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू 7 - 3 इज इक्वल टू 4, राइट? ये 4 × Y हो गया। तो इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा चार्ज 5 days का दिया है कि चार्ज फॉर 5 days। 5 days का चार्ज कितना दिया है? ₹21। तो ₹21 5 days का है तो फिक्स चार्ज X रुपीस तो देना ही पड़ेगा। और 5 days मतलब 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो बाकी कितने दिन रहते हैं? 2 days। तो 2 एक दिन का Y होता है, तो 2 दिन का 2Y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर 2, राइट? यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। ये फाइंड करने के लिए 5 - 3 कर दिया। फिक्स जो डेज है, फिक्स चार्ज वाला डे, वो माइनस कर देने, राइट? तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब ये दो इक्वेशन बन गए, देखो 1 and 2। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये दोनों का कोएफिशिएंट x का क्या है, 1 है, तो उसे एलिमिनेट करना है। तो 1 है पर साइन सेम है, साइन सेम हो तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन। क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से 2 को भी कर सकते हो, 2 में से 1 को भी कर सकते हो। तो 2 फ्रॉम 1, तो पहले 1 लिखते हैं, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन करना है तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 27 माइनस 21, 4y माइनस 2y ये कैंसल, 6। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा तो 3 हो गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। ये हमें एक वैल्यू मिल गई जो क्या था, एक्स्ट्रा डे पर डे, एक दिन का चार्ज कितना लगता है, 3 रुपीज़। 3 दिन के बाद अगर एक दिन ऊपर हो जाए तो उसका चार्ज कितना होगा, 3 रुपीज़ होगा। अब यही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 या 2, दो में से किसी में भी रख सकते हो, 2 में रखते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21। देयरफॉर 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 21। देयरफॉर x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 15। तो फिक्स्ड चार्ज क्या हो गया, फिक्स्ड चार्ज 15 रुपीज़ हो गया, राइट। तो देयरफॉर नीचे लिख देंगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹15 एंड एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹3। तो सिंपल है, देखो फर्स्ट 7 डेज के लिए उसने कितने 27 रुपीज़ दिए थे 7 डेज के लिए। तो 7 डेज में से 3 डेज का चार्ज तो क्या हो गया, फिक्स्ड चार्ज क्या था, 15 रुपीज़। क्या था, 15 रुपीज़, राइट। फिर उसने 7 डेज थे तो 3 दिन का चार्ज तो दे दिया। अभी बाकी वाले 4 डेज है, उसमें एक दिन का चार्ज कितना होता है, 3 रुपीज़। तो 4 डेज का कितना होगा, 4 3 जा 12। तो ये प्लस करो, 3 इक्वल टू 27। ये वेरिफिकेशन भी हो गया, राइट। तो ये एलिमिनेशन मेथड के सम यहाँ पे 3.4 कंप्लीट हो गए, राइट। इसको भी 2 टाइम करना है, सारे सम 2 टाइम करने हैं। अभी थर्ड मेथड, हमने 2 मेथड सीखी, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। थर्ड मेथड सीखनी है मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब कौन सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करनी है वो, ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है, हमें यहाँ पे भी ऑलरेडी कितने इक्वेशंस दिए होंगे, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशंस होंगे हमारे पास। तो वो दोनों इक्वेशन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये होता है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होता है। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशंस होते हैं, राइट। हमें ये तो पता ही है। अब ये जो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हमें सॉल्व करना है, तो उसमें करना क्या है, तो इसमें सिंपल है। फर्स्ट तो क्या करना है, इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये फॉर्म हो गया उसका, राइट। समझो कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 दिया हो, तो 5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लो, यहाँ ले लेना है, इस साइड जो भी दिया हो, राइट। ये फर्स्ट स्टेप होता है। अभी हम उसका एग्जाम्पल करेंगे तो भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तो इसमें वेरिएबल x होता है, y होता है,
राइट। और कांस्टेंट टर्म की जगह पे 1 लिखना है यहाँ पे कंपलसरी। पहले ये वेरिएबल x y एंड 1 ऐसे लिखना है। अब ये जो x है x, उसके बिलो क्या लिखना है, ये x, दोनों में ये x है तो उसके बिलो क्या लिखना है, तो इसको छोड़ के बाकी वाले दोनों के कोएफिशिएंट, तो x के नीचे क्या लिखेंगे, तो b1 एंड b2 ऐसे, ये कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट। और फिर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो c1 c2, क्या लिखना है, c1 c2, ये मेथड याद रखनी है। फिर y आ गया तो y के लिए क्या लिखना है, तो y के लिए क्या लिखोगे, तो y के लिए y को छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म c1 अपॉन c2 ये, और y को छोड़ के x के कोएफिशिएंट a1 अपॉन a2, अपॉन नहीं मतलब a1 a2 ऐसे लिखना है, राइट। फिर उसके बाद ये 1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया, मतलब अब यहाँ पे रहेगा क्या, x के कोएफिशिएंट एंड y के कोएफिशिएंट, है समझ में। ये x था तो ये दोनों कोएफिशिएंट लिख दिया यहाँ पे b1 b2 c1 c2। फिर y था तो c1 c2 a1 a2, और ये कांस्टेंट टर्म समझे तो ये दोनों लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, तो अब क्या करना है वो मेन, तो ये x एज इट इज रखना है और उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, तो ये खास याद रखनी है, मेथड होती है इसमें कि अप टू डाउन ऐसे क्रॉस, मतलब b1 मल्टीप्लाई c2 कर देना है, क्या कर देना है, तो यहाँ लिखना है b1 मल्टीप्लाई c2, b1 c2, फिर यहाँ माइनस, कंपलसरी माइनस, फिर माइनस क्या करना है, तो अप टू डाउन गए थे, अब डाउन टू अप जाना है, क्या जाना है, डाउन टू अप, डाउन टू अप मतलब b2 c1, क्या हो जाएगा, b2 c1। ये एग्जांपल करेंगे हम तब तुम्हें इजीली पता चल जाएगा, बहुत इजी मेथड है, राइट। इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू y, अब यहाँ पे फिर से वही करना है, अप टू डाउन c1 a2, फिर माइनस डाउन टू अप c2 a1, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ भी अप टू डाउन a1 b2 माइनस डाउन टू अप a2 b1, अप टू डाउन अप, यही करना है, और बीच में कंपलसरी माइनस, दोनों की साइन माइनस, राइट। अब इसके ऊपर से हमें x और y मिल जाएगा, फिर उसे सोल्व करना होता है, राइट, यही याद रखना है। तो ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो x मिल जाएगा, फिर ये दोनों को कंपेयर करोगे तो y मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं उसका, एक एग्जाम्पल समझो कि दो इक्वेशंस दिए, फर्स्ट इक्वेशन दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, राइट, और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। ये दो इक्वेशंस हमें दिए है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, राइट। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा, दैट मीन्स कि 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में जो कोएफिशिएंट होते हैं वो a1 b1 और c1 होंगे, क्या होंगे, a1 b1 और c1 होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1, राइट। फिर ये दूसरा इक्वेशन, इसके ऊपर से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड नंबर वाला इक्वेशन हो गया, राइट। अब इसमें से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिसाइड कर देना है। तो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 46, क्या हो जाएगा, माइनस 46, राइट। अब ये a1 b1 c1 डिसाइड कर दिया, फिर a2 क्या है 3, b2 ये क्या हो जाएगा 5 एंड c2 वो क्या मिलेगा, तो माइनस 74, राइट।
अब जो हमने अभी मेथड सीखी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको फॉलो करते हैं। तो पहले x y एंड 1 x, तो यहाँ पे क्या था b1 b2 c1 c2, फिर यहाँ c1 c2 a1 a2, फिर a1 a2 b1 b2, राइट। तो यही वैल्यूज रखनी है हमें। तो फिर से यहाँ पे x और b1 b2 मतलब क्या हो गया 3 5 3 5, c1 c2, तो c1 c2 -46 -74, फिर y लिखते तो c1 c2, तो यही -46 -74, और a1 a2, तो a1 a2 क्या है 2 3, ये इसके अपन में है ये, और 1, तो यहाँ पे a1 a2, तो a1 a2 क्या था, तो a1 a2 यही 2 3, b1 b2, तो 3 5 क्या हो गया 3 5, ऐसा लिखना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं जैसे अभी हमने किया था। तो क्या करेंगे, तो x राइट एज इट इज, अब इसके डिवाइड में ये अप टू डाउन, तो 3 मल्टीप्लाई -74 माइनस, फिर माइनस तो कंपलसरी, फिर डाउन टू अप 5 मल्टीप्लाई -46, ये करना है, राइट। समझ में आया, इज इक्वल टू y अपॉन, अब क्या करोगे, तो डाउन टू अप टू डाउन, तो डाउन टू अप -46 मल्टीप्लाई 3, फिर -74, क्या हो जाएगा 74, ये माइनस है 74, तो -74 इंटू 2 राइट। फिर उसके बाद 1 अपॉन, तो ये पहले तो अप टू डाउन 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर x अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -74, तो -2 ये हो जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा 230, क्या हो जाएगा 230 इज इक्वल टू y अपॉन, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 3 -138, एक नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव रहेगी। फिर इसके बाद दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 148 होता है, क्या होता है 148 होता है, राइट। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 1 अपॉन ये, तो क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, और ये बाहर माइनस है तो -3 3 ज़ा 9, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो, तो देयरफॉर x अपॉन ये दोनों को सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा 230 में से -222, तो 8 इज इक्वल टू यहाँ y, इसको सिंप्लीफाई करो तो 148 -138, तो 10, और 1 अपॉन 1, ये 1 अपॉन 1, तो अब यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, तो अब ये इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो देयरफॉर x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो गया, ये तीनों इक्वल है तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 1 ज़ा 8, ये आंसर। फिर इसको इसके साथ करते हैं, y इज इक्वल टू 10, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो भी सॉल्यूशन हो गए किसी भी इक्वेशन के, हमें यही करना है। यहाँ पे अगर वैल्यू कुछ और मिलती है 1 की जगह पे, तो भी हमें यहाँ 1 x के साथ मल्टीप्लाई करके करना, तो ऐसे ही। तो ये मेथड थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसकी ये पूरी टर्म तुम्हें याद रखनी है कि कैसे लिखना है, फिर वो कैसे मल्टीप्लाई करना है, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। ये 3 टाइम लिख के तुम्हें मेथड और ये सम 2 टाइम लिख के कंप्लीट कर देना है। ओके।